Hello students, welcome to Multi Education Corner. Students, we are here again with the chapter Minerals and Energy Resources. Student, last video lecture जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने व्हाट इज मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम मोड्स ऑफ अकरिंग द मिनरल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टूडेंट, मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट मोड है वो है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का। स्टूडेंट, इस फॉर्म में या इस मोड में मैग्मा या टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उसमें जो क्रैक्स, फॉल्ट्स या ज्वाइंट्स होते हैं उसमें मिनरल डेवलप हो सकते हैं। जब ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं तब हम इसको वेन्स कहते हैं, और जब ये लार्ज क्वांटिटी में होते हैं तब हम इन्हें लोड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ईटीसी को देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कोई छोटी छोटी रॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये रॉक्स एक माउंटेन जितनी बड़ी भी हो सकती हैं। मतलब जो मोड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक वाला हमने देखा है उसमें अगर हम रॉक्स की बात करें तो कोई छोटी छोटी रॉक्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये रॉक्स कितनी बड़ी हो सकती हैं, माउंटेन जितनी बड़ी भी हो सकती हैं। अब हमारा जो सेकंड मोड ऑफ अकरिंग द मिनरल्स है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो स्टूडेंट, कुछ मिनरल्स एरिड रीजन में या एवेपोरेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स पर लेयर की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। ऐसे मिनरल को हम सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल भी कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट कोल, आयरन, जिप्सम, पोटाश, साल्ट, सोडियम सॉल्ट, ईटीसी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कौन से हैं हमारे सॉल्ट और सोडियम या आयरन या कोल या पोटाश या जिप्सम, ये हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक्स वाले जो अकरिंग है मिनरल का मोड उसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डीकम्पोजिशन। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम अपने थर्ड मोड की, जिसके बारे में भी बताया, डीकम्पोज्ड रॉक्स। किसी फिजिकल या केमिकल फैक्टर की वजह से जब रॉक्स डीकम्पोज्ड होने लगती हैं तो उसमें जो मिनरल होते हैं वो ओर की फॉर्म में रह जाते हैं, जिनको हम फर्दर रिफाइन करके मिनरल को ऑब्टेन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये ओर क्या होता है। आया ना स्टूडेंट, सभी के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये ओर क्या होता है। तो स्टूडेंट, बहुत सारे मिनरल्स और साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ को मिलाकर जो सब्सटेंस बनता है उसको हम ओर कहते हैं। और स्टूडेंट्स, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, यानी सारे के सारे जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर किस फॉर्म में मिलते हैं हमको, ओर्स की फॉर्म में ही मिलते हैं। यानी कि प्योर फॉर्म में हमको कोई भी मिनरल नहीं मिलता है, उसमें कोई ना कोई दूसरा सब्सटेंस भी हमको मिलता है। ठीक है, हम उसको उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, हम उनको रिफाइन करते हैं, ठीक है, तब कहीं जा कर के हम उसमें से मिनरल को ऑब्टेन करते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मोड की, जो हमारा फोर्थ नंबर का है और जिसका नाम है एलुवियल डिपॉजिट्स। जो मिनरल वाटर से कोरोड नहीं होते वो एलुवियल सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो वाटर से कोरोड नहीं होते और एलुवियल सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ से हम उनको ऑब्टेन कर लेते हैं। ऐसे डिपॉजिट्स को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। और इसके एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड इसके अलावा प्लैटिनम भी हम इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है ओशियन वाटर्स। तो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। ओशियन वाटर से जो भी मिनरल्स हम निकालते हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स स्टूडेंट ओशियन वाटर से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट, मैग्नीशियम, ईटीसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने बात की अलग अलग मोड्स की जिससे हम मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट, क्या आप लोग जानते हैं कि जो हमारा चेरापूंजी है, नाम सुना होगा सबने चेरापूंजी के बारे में, उसमें कुछ फैमिली मेम्बर्स ने अपने घर से एक टनल के थ्रू रैट होल माइनिंग
शुरू कर दी है। तो ये रेड होल माइनिंग क्या है और इसके बारे में जो कुछ भी आप अपने आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो गूगल सर्च कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये रेड होल माइनिंग क्या होती है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये रेड होल माइनिंग कहाँ पर शुरू हुई है। ये चेरापूंजी में शुरू की है कुछ फैमिली मेम्बर्स ने अपने घर से ही, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम आगे के जो टॉपिक्स हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल की बात करेंगे, साथ साथ हम मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।